झारखंड अब केवल संभावनाओं की भूमि नहीं रहा, बल्कि ये निवेश, तकनीकी नवाचार और मजबूत नीतियों के जरिए वैश्विक अवसरों का एक विश्वसनीय साझेदार बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी औद्योगिक और आर्थिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 झारखंड को निवेश, नवाचार, तकनीक और वैश्विक साझेदारियों के नए क्षितिज से जोड़ने का सशक्त मंच बन रहा है। नई दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उद्योग जगत के हितधारकों से महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए तीनों विभागों से जुड़े विभिन्न नीतियों जैसे झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड पर्यटन नीति, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी का कंसेप्ट पेपर समेत अन्य नीतियां प्रारूप के तौर पर जारी की जाएंगी। पहले दिन के आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारे खनिज संपदा के साथ ही तकनीकी क्षेत्र में ज्ञान भी दिया है। आज स्थानीय सामर्थ्य से वैश्विक पहचान तक झारखंड आत्मविश्वास के साथ विकसित भविष्य की ओर अग्रसर है। देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदानें दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं। आज 25वें साल का ये राज्य पहली बार आज हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उम्मीद है कि अगली बार भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो हमने चीज़ों को देखा, जो समझा, जो परखा, और आज उसी का एक छोटा सा प्रयास कि वहाँ से आने के बाद हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमारे नए यूथ, नए ताकत को जो ताकत है उसको कैसा बेस्ट यूटिलाइज करना है। आयोजन के पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। आधुनिक आईटी पार्क, डिजिटल सेवाओं और एआई आधारित निवेश की संभावनाओं पर विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ। साथ ही उद्योग जगत और सरकार के बीच बिजनेस गवर्नमेंट संवाद भी आयोजित किया गया। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिस के कार्यों में हो, चाहे आप जैसे लोग न्यूज़ चैनल बनाते हो या रील्स बनते हो, बहुत सारी चीज़ें आज लगभग तकनीक का उपयोगिता बढ़ा है और हम लोग मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे। आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर नॉलेज बेस्ड विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें कई सारे लोग जो तकनीक के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग अपने समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य झारखंड विजन 2050 के अनुरूप राज्य को औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। सम्मेलन के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को झारखंड की अपार संभावनाओं से जोड़ते हुए निवेश आकर्षित करना, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। सरकार का मानना है, इस आयोजन से न केवल झारखंड में निवेश आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।